सोच के साथ में जो संगठन और पार्टी बनाए थे, क्या उस सोच पे वो लोग आज कायम हैं? नहीं। मोहन जी बोले कि हम ही उनके पद पे चल रही है, लेकिन दोनों आदमी की विचारधारा एक है, लेकिन एक मंच पर वो लोग काहे नहीं आ रहे? क्या इसलिए नहीं आ रहा है कि सब लोग अपने आप को सुपर बनना चाहते हैं। राजनीति को देख रहे हैं, ये से ये नियत, नीति और नेतृत्व, ये तीन चीजें हैं। हमारे साथ में वो शख्स जुड़े हुए हैं जो पूरा भारत देश के भ्रमण करके आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मानवर साहब के ज़माने में जिस प्रकार से मानवर साहब के साथ में रह करके जिस प्रकार से अपने बहुजन समाज को जगाने के काम किए, तो आइए उनसे कुछ खास मुद्दे पर बात विचार करेंगे। और अभी बहुजन समाज के जगाने के लिए अभी भी बैठे हुए नहीं हैं, 76 साल की उम्र हो गया है, और उसके बाद भी बहुजन समाज के जगाने के लिए लगातार किताब, जो भी महापुरुष लोगों का जो भी साहित्य किताब है, लगातार लोगों को देते हैं कि लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो, बहुजन समाज के हो, जितना महापुरुष लोग हैं उनके बारे में लोग जान सके। पहले हम सर का नाम बता दें। सर का नाम मानिक चंद बौद्ध है। मानवर साहब के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है, कैसा आपका फीलिंग होता? मुझे तो मैंने ऐसे लगा कि हमारे वो जिसको लोग कहते हैं कि गॉड मिल गए हैं, वो हमारे के मार्गदाता मिल गए। और मार्गदाता के मिलने से हमारे को बहुजन समाज में शक्ति आई, और हमारे को सोचने का ये का हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, मानवर जी ने हम लोगों को बताया। मानवर साहब जिस प्रकार से अपना कमेटी के जिस प्रकार से वो बनाए और तमाम लोगों को उस कमेटी में जोड़ने का काम किए, लेकिन वो चीज़ अभी के ज़माना में, अभी के समय में वो चीज़ दिख नहीं रहा है। हाँ, वो बात सही कह रहे हैं आप। हम जब यहाँ बिहार में 2017 से गांव-गांव में घूम रहे हैं, तो हमने लोगों को बताया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए। लोगों ने हमारी खिलिया उड़ाना शुरू किया, अरे ये तो बहुत जानकार आदमी आ गया है, और लोग हमसे थोड़ा सा कतराना शुरू कर दिए, क्योंकि हम बहुजन समाज के मैंने वो पैर से लेकर के और सर तक की स्थिति को समझते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ी ऑफिसर हो क्यों ना हो, हम उसकी स्थिति को भी जानते हैं, उसकी मन स्थिति को जानते हैं, वो क्या सोचते हैं। तो हमारे जो ये बहुजन समाज के लोग हैं, वो बहुत से अभी भी पढ़े लिखे लोगों को उनको पता नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मुझे क्या करना है। तो मानवर जी ने हम लोगों को ये बताया पहले कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, क्यों तो आपको पहले जानना होगा। तो हम लोगों ने इसके लिए रात में केडर होता था, मानवर जी के साथ में रात में 1 बजे 2 बजे तक हम लोग काम करते थे, कैडर करते थे, पढ़ाइयाँ होती थी ये समाज के बारे में। तो बाबा उन्होंने कहा कि हम एक किताब पढ़े, हेल्सन ऑफ कास्ट, जाति भेद का बीजनाश, उन्होंने एक रात में 4 बार पढ़ा, 7 बार पढ़ा था। तो 7 बार पढ़ने के बाद में वो रिसर्चर थे, रिसर्चर से नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद ये समाज को जगाने के लिए उन्होंने सारा देश का भ्रमण किया। यहाँ तक उन्होंने अपने माँ को खत लिख दिया कि माँ मुझे सेहरा नहीं चाहिए, मुझे कफन चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है। और न वो कभी किसी के शादी में जाते थे, न कहीं किसी भी ऐसे में वो नहीं जाते थे। इस समय में सर तमाम ऐसे नेता लोग हैं कि बोलने के मानवर साहब के पद चिन्ह पर हम काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? हम जो कर रहे हैं वो मानवर जी के पद चिन्ह पर, लेकिन हमने अभी तक कितने नेताओं को देखा जो दल बदलू होते हैं। मानवर जी का थैतिस जान लिया, मानवर जी का नियम जान लिया, और उस नियम को अपने लोगों में नहीं फैलाया, अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करके दूसरे बदल में जा करके नेता बनना चाहा, और नेता बन रहे हैं। जैसे हम कई लोगों को जानते भी हैं, जो हम आए हैं उनसे मुलाकातें हुई, उनसे बातें हुई, तो उन लोगों ने कहा कि भाई जिस तरह से आप कहते हो, जिस तरह से मानवर साहब ने किया, जिस तरह से बाबा साहब ने किया, वो तो अभी हम लोगों में नहीं है।
नहीं है। इन्होंने इस तरह की बातें किया, होगा धीरे धीरे होगा। तो हमने कहा कि भाई आपको लैट्रिन के गड्ढे में डाल दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि आपको धीरे धीरे निकाला जाएगा, तो आपको कैसा लगता है? तो वो लोग अपना गर्दन टेढ़ा कर देते हैं। तो इसी के साथ में हम कहेंगे कि हम लोगों को अपने आप को जानना होगा, तब जा करके हमारे इस समाज का विकास होगा। वरना कमा करके खा करके तो कुत्ते भी अपना पेट पाल लेता है इधर उधर घूम करके। तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम मानव हैं, मानव जैसा व्यवहार करेंगे और मानव जैसा ही काम करेंगे। हम न हमारे सामने कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब एक सब बराबर है। लेकिन सर यहीं पर देखिए कि मानवर साहब ने पार्टी बनाए, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद में BS4 बनाए, बामसेप बनाए, लेकिन उसके बाद में भी देखिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के काम करने का तरीका अलग है। जो BS4 है उसका काम करने का तरीका अलग है। जो अभी बामसेप है, जो अभी तमाम बावन मिश्राम जी जो काम कर रहे हैं, तो मनोहर साहब ने जो सोच के साथ में जो संगठन और पार्टी बनाए थे, क्या उस सोच पे वो लोग आज कायम हैं? नहीं, उस सोच पर कायम नहीं है, क्योंकि जब DS4 बनी थी तो उस जमाने में हमने 1981 में हमने हरियाणा के अंदर में फरीदाबाद में 40 आदमी को ये हरियाणा सरकार में 40 आदमी को DS4 के माध्यम से इलेक्शन लड़ा था। तो हमें उस समय वोट चाहिए था 2% मानवर जी को। तो उस समय DS4 के माध्यम से हमको मिला 4% वोट मिला। मानवर जी का सीना इतना बड़ा चौड़ा हो गया कि हमारी करवा जो है वो रंग लाने वाली है और रंग लाएगी। और उसी के साथ में 1984 में 84 में उन्होंने DS4 ये BSP का बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया। 14 अप्रैल को उन्होंने स्थापना किया और उसी से लोगों ने मैंने वो मानवर जी को तो यहाँ बिहार में खास करके बिहार में लोगों ने उनकी बात को सुन करके काम किया, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। और वो जो तरीका अपना रहे हैं उससे तो ये हमारा समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। कि मानवर साहब के पद चिन्ह पर बताने चलने वाला अभी लोग बता रहे हैं कि 2 आदमी है। बहन जी बोलती है, बहन जी तो हिले हैं उनके साथ में, लेकिन यहीं पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी आज उन्हीं का नाम पर पार्टी बनाए हैं, आजाद समाज पार्टी और कांसीराम। तो बोलने का हम भी उनके पद पर चल रहे हैं। अब बहन जी बोले कि हम भी उनके पद पर चल रही है, लेकिन दोनों आदमी की विचारधारा एक है, लेकिन एक मंच पर वो लोग काहे नहीं आ रहे? क्या कहाँ पर रुकावट हो रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि सब लोग अपने आप को सुपर बनना चाहते हैं। राजनीतिक में हम उनसे आगे निकले। बहुत सारी उदाहरणें हैं बाबा साहब के ज़माने से लेकर के और आज तक हम लोगों ने देखा है। हम इतिहास पढ़े हैं तो इससे पता चलता है कि हमारे लोग हम बहुत बड़े हो जाएं, हम उनसे ज़्यादा आगे निकल जाएं, यही हमने देखा है। तो ऐसे करके मान लीजिए कि अगर एक मंच पर लोग नहीं आ रहे हैं तो समाज को तो सारे लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यस, ये समाज के गुमराह ही नहीं कर रहे हैं, वो बेचने का काम भी कर रहे हैं। गुमराह करना तो आगे संभल भी सकता है, गुमराह आदमी संभल जाता है, लेकिन अब उसको जो बेच दिया जाएगा तो ये हमारे ऐसे लगता है कि ये लोग बेचने का भी काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली अब वो जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज, महादलित समाज के जो लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग, उनको देखना नहीं चाहते हैं, उनसे बात करना भी नहीं चाहते हैं। और उन लोगों को अगर वोट के लेना है, वोट को लेना है, तो कहने की अगर बहुजन समाज अगर साफ भाषा में अगर किसी को एक आदमी को एक्सेप्ट करता है, अगर एक आदमी को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? बात सही है। हम उसको देख रहे हैं ये से ये नियत, नीति और नेतृत्व, ये 3 चीजें हैं। राजनीतिक में होता है नियत, नीति और नेतृत्व। तो किसी का नियत ठीक है तो नीति ठीक नहीं है, नीति ठीक है तो नेतृत्व ठीक नहीं है। तो ये तीनों को मिला करके जब उनके पास में हम देखते हैं कि नियत, नीति और नेतृत्व तीनों नहीं है, तो उस आदमी को हम खुद हम अपनी निजी इंडिविजुअली हम अपनी बात करते हैं कि हम उसको लाइक नहीं करते हैं।
जिसके पास न नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है, झूठ मूठ का नेता बन जाता है। हमारे पास कई उदाहरणें हैं। मनोहर जी के साथ में बैठते थे तो उस समय में बहुत लोग आते थे, हरियाणा के अंदर में बहुत लोग आते थे, तो कहते थे क्या कि सर हमको टिकट दे दिया जाए, हम नेता बनेंगे, हम ऐसे हैं, हमारे पास मनी है, मीडिया है, माफिया है। तो मनोहर जी कहा करते थे कि बहुत अच्छी बात है, हमको तो ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन बट ये काम करना पड़ेगा भाई। आप एक अच्छी सी समूह बनाइए, रैली करिए, एक सभा कीजिए और अपने लोगों को बुलाइए। तो जब अपने लोगों को ये बात कहते थे, हाँ हम करेंगे, तो जब ये कहते थे कि आपको टिकट आपका पक्का है, आप अपनी मजरूटी को दिखाइए और आप टिकट ले लीजिए, हाँ टिकट में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खाली कह देने से कि हमारे पास तीनों है, तो ऐसा तो राजनीति में असंभव है। लेकिन सर लास्ट सवाल करेंगे, अभी जो हमने जो बहुजन समाज के महापुरुष लोग हैं, जो लोग उस समय में उन लोग को देखना नहीं चाहते थे, तमाम उन लोगों के ऊपर नाली के कचरा फेंका गया, तरह तरह के गाली, तरह तरह का बात ऐसा बोला गया जो अभी सहन करने योग्य नहीं है, तो वो भी लोग आज महापुरुष लोगों को जयंती मना रहे हैं, उस जयंती में शामिल हो रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा सर? हाँ, वो लोग, हम उन लोगों के बारे में कहेंगे कि वो लोग इस बहुजन समाज के लोगों को, कि हम भी उनको मानते हैं, तो वो सिर्फ गर्दन से ऊपर की बात करते हैं, वो गर्दन से नीचे की बात नहीं करते हैं, इसीलिए वो सबका बात मान जयंती मनाते हैं। बहुत सारे लोग, अब उनका नाम लेना थोड़ा सा, आज आप लोग खुद समझदार लोग हैं, जनता सब समझती है, और जिस दिन हमारी जनता ये समझना शुरू कर देगी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे क्या करना है, तो फिर इस देश की स्थिति वो हमारे तथागत बुद्ध के नीतियों के अनुसार ही, धर्म के अनुसार ही चलेगा। और जब तक ये धर्म के अनुसार नहीं चलेगा, ये देश सुधरने वाला ही नहीं है। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, डंके के चोट पर कह सकता हूँ। तो सर से हम तमाम मुद्दे बात विचार किए, पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।